मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कबीर की वजह से ही तो मायरा अपने जर्नलिज्म के ड्रीम्स पूरे कर पा रही है, फिर अचानक से क्या हुआ? जो लोग कोहली कैंटीन छीनना चाहते हैं, कबीर उन सबसे मिला हुआ है। क्या? नहीं, मैं नहीं मानती। कबीर ऐसा नहीं कर सकता। आंटी, मानना तो हम भी नहीं चाहते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, ऐसी बातें सामने आई हैं जिसकी वजह से मैं और मायरा इस बात को लेकर श्योर हैं। कैसी बातें? याद है जब कबीर का फोन यहाँ टेबल पे रखा हुआ था और वो आपकी मदद कर रहा था किचन में? कबीर, शायद तुम्हारा फोन बज रहा है। इट्स ओके आंटी, मैं कॉल बैक कर लूंगा। हाँ, मुझे याद है, और उसने कहा था कि वो कॉल बैक करेगा। तब मैं यहीं खड़ा था और बाय चांस मेरी नजर फोन पे गई। तो सैंडी का कॉल आया था। सैंडी? वही आदमी जो आबादी के कैफे के लिए पार्टनरशिप का ऑफर लेके आया था, जिसके साथ मेरी लड़ाई भी हुई थी कैफे में। वो हमारे अगेंस्ट है इस केस में। लेकिन कबीर का इस सब से क्या लेना देना? लेना देना है, इसलिए तो सैंडी ने कबीर को कॉल किया, वरना क्या बात होती? हाँ, ये भी तो हो सकता है कि बात कुछ और हो। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन फिर उस दिन मैंने अभिषेक थोलिया, सैंडी और कबीर को एक साथ कार से उतरते हुए देखा। अभिषेक थोलिया वही है जिसने म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर्स को ब्राइब देके आबादी का कैफे सील करवाया था। नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मेरा भी इस बात को लेकर बहुत परेशान हूं। आज ही कोई ऑफिस में आके उसको लेटर दे गया जो ये बात को प्रूव करता है कि कबीर इस डील में इन्वॉल्व है। और उसके बाद मायरा और मैंने कबीर और सैंडी को एक साथ एक शेडी ढाबे में देखा और ऐसे लग रहा था कि वो आगे कोई प्लानिंग कर रहे थे। फिर तुम लोग ने उससे पूछा नहीं इस बारे में? ठीक, क्या पूछते, सब कुछ तो साफ साफ है। मायरा भी उसकी चालाकी समझ चुकी है। हमने कितना ट्रस्ट किया था कबीर पे। वही तो आंटी, एक एक करके उसने सबका ट्रस्ट जीता और साइड बाय साइड अपना प्लान एग्जीक्यूट किया। ये लोग बहुत पावरफुल हैं, किसी को भी अपने अंडर खींच लेते हैं। फिर क्या कैफे हमारे हाथ से चला जाएगा? नहीं आंटी, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन कैफे कोई नहीं छीन पाएगा। हम लोग सच्चे हैं और वो लोग झूठे। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये लोग बहुत पावरफुल हैं, बल्कि उन्होंने हमारे लॉयर को भी अपने तरफ कर लिया। कबीर ऐसा क्यों करेगा? आप बहुत इनोसेंट हो आंटी। उसने ये सब पैसों के लिए किया है। उसका जयपुर आने का मकसद भी यही था। उसने आप सबको धोखा दिया, बहुत बड़ा धोखा। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। कर रहे हैं आप? तुम्हारी चोट देख रहा हूं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या?
और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक का बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी